गजाननं भूतगणादिसेवितं कपीतजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री महापुरुष देवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम आनंद स्वरूप भगवान की जय। ओम शांति स्वरूप भगवान की जय। भगवद गीता का दूसरा अध्याय सांख्य योग। यह भगवद गीता का हृदय है। इसको अच्छी तरह से समझ लेने का अर्थ है परम तत्व के सारे रहस्यों को और उसके पास पहुंचने के रास्ते को जाना। अब पहुंचना न पहुंचना वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। परम आनंद शांति चाहिए तो उन सिद्धांतों को जीवन में आचरण करके आप सुगमता से प्राप्त कर सकते हैं परम आनंद और परम शांति। इसलिए अध्याय 2 का दोबारा से अवलोकन करने का निश्चय किया है ताकि साधकों की साधना को तीव्रता मिले। इस उद्देश्य के साथ आइए इस भगवद गीता के सर्वश्रेष्ठ अध्याय का अवलोकन करें। भगवद गीता का दूसरा अध्याय सांख्य योग कहलाता है। योग ईश्वर से जुड़ने की प्रक्रिया है। समग्र गीता केवल अर्जुन को युद्ध के लिए प्रवृत्त करने की घटना नहीं है, वरन उसकी आध्यात्मिक उन्नति करके उसको परम तत्व के साथ जोड़ने की प्रक्रिया है। अब यह जो हम कहते हैं कि परम तत्व के साथ जुड़ने की प्रक्रिया है, तो फिर हमारे मन में कुछ क्रियाकांडात्मक बातें आती है। ईश्वर कहीं पर होंगे और हम जाकर उनसे मिलेंगे, ऐसा नहीं होता है। वेदांत की परिभाषा में यदि कहें तो ईश्वर से मिलन वो अपने आप से मिलन होता है। केवल आधुनिक युग की नहीं, मानव जाति की जब भी कोई समस्या रही है तो यह समस्या केवल एक कारण से रही है कि व्यक्ति स्वयं से अलग हो गया है। प्रश्न यह है कि हम किससे जुड़ते हैं और वहां जुड़ने की प्रवृत्ति करते समय कहां से बिछड़ते हैं। वेदांत पे बहुत सुंदर दृष्टांत दिया गया है। जैसे कीड़ा वृक्ष के एक पत्ते पर से दूसरे पत्ते पर जा रहा हो तो मुख का भाग शरीर के आगे का हिस्सा लंबा करता है, दूसरे पत्ते को वो पकड़ता है मुख से, वह आगे के पैरों से, और जब उसको यह लगता है कि अब पकड़ ठीक हो गई, मजबूत हो गई, तो पीछे वाले पत्ते को छोड़ता है। ठीक इसी तरह है, जैसे हम सीढ़ी पर चढ़ते हैं, आगे की सीढ़ी पर पैर रखते हैं, तब नीचे की सीढ़ी पर से पैर उठाते हैं और वो पैर भी आगे वाली सीढ़ी पर रखते हैं। आगे का जब निश्चित होता है तो पीछे का छूटता है। हमारे जीवन यात्रा में यही होता है, कुछ पकड़ते हैं और जब कुछ पकड़ते हैं तो स्वाभाविक का कुछ छूटता भी है, छूटता भी जाता है। प्रश्न यह है कि हम क्या पकड़ते हैं और हम क्या छोड़ रहे हैं। धर्म की जो यात्रा है, अध्यात्म की जो पूरी प्रक्रिया है, वो कहती है कि ब्रह्म को पकड़ो, नित्य को पकड़ो और अनित्य को छोड़ो। हम करते क्या है? हम उल्टा करते हैं। हम अनित्य को, टेम्परेरी को पकड़ने जाते हैं,
हमारी गति हमेशा यही होती है, संसार को पकड़ने जाते हैं और ईश्वर छूट जाता है। अनित्य टेम्परेरी को पकड़ा और नित्य जो परमानेंट है वो छोड़ दिया, और यही बार बार होता रहता है। एक बार जिसने निश्चय कर लिया अनित्य के लिए, नित्य को नहीं छोड़ेंगे, उसके जीवन की यात्रा निश्चित हो जाती है, श्रेय की ओर हो जाती है। तो ये डिस्कनेक्ट, वियोग किससे हुआ? जैसे ही हम बाहर की ओर जुड़ने के लिए गए तो ईश्वर से छूटे। ईश्वर कहाँ है? ईश्वर कहीं बाहर नहीं है, क्योंकि बाहर ईश्वर होता तो हम बाहर की ओर चलते। ईश्वर अपने भीतर है, तो हम अपने आप से अलग होते जा रहे हैं। हम सबके बारे में सब कुछ जानते हैं, लेकिन स्वयं के बारे में कुछ नहीं जानते। अपने आप से बिछड़ गए, टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, दुनिया एक छोटा सा गांव हो गई, ग्लोबल विलेज बन गया, सबके साथ जुड़े। दुनिया में कहीं भी घर में बैठे हम बात कर सकते हैं, सबके साथ जुड़े, लेकिन स्वयं से बिछुड़ते गए। अपने लिए समय नहीं रहा, और इसी में से ये सारी समस्याओं का जन्म हुआ। योग केवल एक्सरसाइज नहीं है, एक्सरसाइज आवश्यक है, लेकिन योग का अर्थ केवल कसरत नहीं है। योग एक पूर्ण शास्त्र है, पूर्ण विज्ञान है, जो हमें स्वयं से जोड़ता है और जो हमें ब्रह्म से जोड़ता है। यह योग है। दूसरा अध्याय प्रारंभ होता है तो संजय धृतराष्ट्र को बता रहा है। इस श्लोक में हम प्रवेश करें उससे पहले दूसरे अध्याय का नाम है सांख्य योग। यह शब्द भी समझने जैसा है। संस्कृत में सांख्य का अर्थ होता है ज्ञान, तत्व ज्ञान, आत्मज्ञान। सांख्य शब्द संख्या से आया है। संख्या मतलब नंबर, जो स्पष्ट रूप से बताता है, सही रूप से बताता है। कैसा? 2 और 2 4, 2 और 2 बराबर 4, इतनी स्पष्ट बात है। इसी तरह से जीवन के सिद्धांत, अस्तित्व के नियम, वो नियम शाश्वत होते हैं, किसी पर डिपेंड नहीं होते हैं, निर्भर नहीं होते हैं, किसी के मानने न मानने पर आधारित नहीं होते हैं। उनके बारे में 2 और 2 बराबर 4, इतनी स्पष्ट बात है। यह है सांख्य योग। सांख्य का एक दूसरा अर्थ है गिनती करना, गणवेशना करना, एनालिसिस करना, और एनालिसिस करके एक स्पष्ट समझ, क्लियर अंडरस्टैंडिंग का निर्माण करना, इसे कहते हैं सांख्य। स्पष्ट रूप से कहना, स्पष्ट रूप से व्यक्त करना, उसे कहते हैं सांख्य। क्रमबद्ध रूप से सिस्टमेटिकली बात करना, विचार करना, एनालिसिस करना, विश्लेषण करना, जिससे शुद्ध आत्म तत्व का दर्शन होता है। जैसे लोग ऐसा मानते हैं कि धर्म के मार्ग पर चलेंगे, आध्यात्मिक मार्ग पर चलेंगे, आचरण करेंगे तो संसार में रस नहीं रहेगा। हर इंद्रियों पर संयम रखो तो खुशी कैसे मनाएंगे? यह धारणा गलत है। सत्य पूछो तो आध्यात्मिक साधना करने के बाद आनंद बढ़ जाता है, जीवन बहुत सुंदर बन जाता है। यह कैसे होता है? जैसे एक नई गाड़ी की पहली सर्विस से पहले उसको चलाने
चलाते वक्त कुछ स्पीड पर अंकुश रखने की हिदायत कंपनी देती है, लेकिन पहली सर्विस हो जाए और होने के बाद कितने भी स्पीड से हम गाड़ी चला सकते हैं। गाड़ी तो वही है, लेकिन नई गाड़ी को एक लिमिट में चलाना पड़ता है, उसका ध्यान रखना पड़ता है। ऐसे ही ये जीवात्मा जब तक परमात्मा से मिला नहीं है, अध्यात्म की साधना नहीं करता, तब तक ये जीवात्मा रूपी गाड़ी को अनंत सुख नहीं मिलता है, आनंद शांति नहीं मिलती है। शरीर है, मन है, बुद्धि है, ये सब अनंत सुख का अनुभव नहीं कर सकते। एक बार आप आध्यात्मिक मार्ग पर चले, परमात्मा की दिशा में चलने लगे, किसी संत, विद्वान, किसी तेजस्वी महापुरुष के साथ मिलन हुआ, फिर सब अनंत आनंद के स्तर पर आप आ जाते हैं। ईश्वर की अनंत ऊर्जा आ रही है हमारे पास, लेकिन हमारा ईगो, हमारा अहंकार, राग द्वेष, इसके कारण एक मर्यादा लग जाती है, लिमिट लग जाती है, बंदिश लग जाती है। यानी अनंत ऊर्जा से जो आनंद मिलना था वो कम हो गया। अहंकार, राग द्वेष हट गए एक बार, उसके बाद आनंद ही आनंद है, सब अच्छा ही अच्छा है। मेरा प्रभु जो देगा वो मुझे स्वीकार्य है, परमात्मा की प्रसादी है, जो आया है वो अच्छा ही है। कहने का आस है, कहने का मतलब सांख्य में हमें ये बात समझने में मिलेगी। पहला जो अध्याय था विषाद योग, यह प्रश्न उठ सकता है कि विषाद भी योग हो सकता है। अर्जुन का विषाद भी योग बना, क्योंकि अर्जुन का विषाद भी उसे परमात्मा से जोड़ने वाला रहा। दूसरा जो अध्याय है सांख्य योग, नंबर की तरह है, कोई गलत धारणा है ही नहीं। 2 और 2 4, इतनी स्पष्ट बात से परम तत्व को समझने का प्रयास, यह सांख्य योग है। थोड़ा सा पहले अध्याय की भूमिका को समझें। कुरुक्षेत्र का मैदान है, मैदान में दोनों सेनाएं खड़ी है। डरा हुआ दुर्योधन गुरु द्रोण के पास गया, दोनों सेनाओं का वर्णन किया। भीष्म ने देखा दूर से ही दुर्योधन डरा हुआ है, इसलिए उसके उत्साह को बढ़ाने के लिए भीष्म पिता ने शंखनाद किया, और जैसे ही शंखनाद किया दोनों ओर से भयंकर ध्वनि हुआ। कौरव पक्ष की ओर से बहुत प्रकार के वाद्य यंत्र बजाए गए, फिर भी पांडव पक्ष पर उसका कोई परिणाम, कोई प्रभाव नजर नहीं हुआ, पड़ा ही नहीं कोई प्रभाव। पांडवों ने केवल मात्र शंखनाद किया, वो ध्वनि कौरवों के हृदय को चीरने वाला हो गया। झूठा आदमी चाहे कितना भी शोरगुल करे, जो सच्चा व्यक्ति है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, और सही व्यक्ति है जो धर्म का आचरण करता है, वो व्यक्ति मात्र एक नाद करे, उससे झूठे व्यक्ति डर जाते हैं, उसके हृदय चीर जाते हैं। अर्जुन ने भगवान से विनती की, प्रभु जरा देख तो लूं मैं, संग्राम में मुझे किसके साथ लड़ना है, दोनों सेनाओं के बीच में है प्रभु, मेरा रथ ले जाइए। भगवान श्री कृष्ण ने एक सारथी के रूप में अपना कर्तव्य निभाया, दोनों सेनाओं के बीच में रथ ले गए। अर्जुन ने देखा दोनों ओर संवेदनशील व्यक्ति है, एक बात उसके समझ में आ गई कि इस युद्ध में चाहे कोई भी जीते, लेकिन एक बात स्पष्ट है, जो मरेगा वो मेरा अपना होगा, मेरा स्वजन होगा। उसका मन निर्बल हुआ, कार्पण्य दोष आया, उसके परिणाम शरीर पर दिखाई पड़ने लगे। बुद्धिमान व्यक्ति है,
जानता है कि युद्ध से दूर रहने का ये विचार भी रख रहा हूं वो गलत है, लेकिन संवेदनशील भी है और बुद्धिमान भी है। अपनी संवेदना को बुद्धि से सिद्ध करने की कोशिश करता है। संसार में दो तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपनी बुद्धि से जो निर्णय लिया गया है उसमें वो इमोशनली इन्वॉल्व हो जाते हैं और उसे अपने जीवन का ध्येय बना लेते हैं। और दूसरे लोग ऐसे होते हैं कि इमोशनली जब अनबैलेंस हो जाए तो असंतुलन को अपनी बुद्धि से जस्टिफाई करने लगते हैं। अब हम बुद्धि के पीछे इमोशन लगाते हैं या इमोशन की असंतुलन परिस्थिति को बुद्धि से जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। जो भी लोग इस संसार में सफल हुए हैं वो पहले प्रकार के लोग हैं। बुद्धि से निर्णय लेते हैं और अपने निर्णय से इतने इमोशनली इन्वॉल्व हो जाते हैं, कर्तव्य करने के लिए समर्पित भाव से जुड़ जाते हैं, सफल होते हैं। और जो एवरेज पीपल होते हैं वो इमोशनल डोलड्रम में रहते हैं, डावाडोल में रहते हैं और अपने इमोशनल असंतुलन को बुद्धि से जस्टिफाई करते रहते हैं। बुद्धि के इंजन में इमोशन के डिब्बे लगे हैं या इमोशन के इंजन में बुद्धि का डिब्बा लगा हुआ है, ये हमने अपने बारे में जान सकते हैं। अर्जुन का ये यहां यह हुआ कि बुद्धिमान व्यक्ति है, इसलिए पता तो चल गया कि इमोशनल असंतुलन आ रहा है, लेकिन बुद्धि से उसको जस्टिफाई करने लगा। कारण बताए। व्यक्तिगत विचार से देखेंगे तो वो कारण सब सही है, लेकिन जिस व्यक्ति के पास से आ रहे हैं और जिस समय आ रहे हैं वो गलत है। इसी पर आज हमें चिंतन करना है। परिणाम यह आया कि पहले अध्याय के अंत का दृश्य, अर्जुन ने धनुष बाण छोड़ दी, रथ के पिछले भाग में जाकर बैठ गया। इस दृश्य पर पहला अध्याय विराम हुआ था। प्रथम अध्याय तो आधार था। दूसरे अध्याय के पहले 10 श्लोक भी पहले अध्याय की तरह ही है। पहले 10 श्लोक में अर्जुन अपनी व्यथा प्रकट करेगा, फिर 11वें श्लोक से फिर भगवान श्री कृष्ण उसके बाद ज्ञान का उपदेश आरंभ करेंगे। 11वें श्लोक से फिर भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश का आरंभ किया, फिर तो जीवन का तत्व ज्ञान मिलना प्रारंभ हो जाएगा, विज्ञान में ज्ञान मिलना आरंभ हो जाएगा। तो ये सांख्य योग है। इसको पहले श्लोक को पहले लेते हैं। संजय उवाच तम तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्य मुवाच मधुसूदन। गीता अध्याय 2 के पहले श्लोक का शाब्दिक अर्थ है कि संजय ने कहा, संजय उवाच, क्या कहा? त्वं तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम। करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्र वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। यह अध्याय 2 के पहले श्लोक का शाब्दिक अर्थ है। इस पर कल विशेष चर्चा करेंगे। तो आज इतना ही। ओम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री आनंद कंद भगवान की जय।